हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन N3 माइनस आयंस। ऑप्शंस आर 2.6 Na, 1.6 Na, 7.8 Na, 0.8 Na। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, बहुत ही बेसिक सा आइडिया होना चाहिए हमें मोल कंसेप्ट का। मोल कंसेप्ट के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ये बेस्ड है सवाल। अब आइए सबसे पहले तो नाइट्राइड आयन की बात कर लेते हैं। देखिए, नाइट्राइड आयन की बात करने से पहले हम लोग नाइट्रोजन को समझते हैं। नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, तो इसका 2 और 5। अभी नाइट्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो इसमें वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से समझिए। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस शेल में प्रेजेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नाइट्रोजन एटम के केस में? 5। पर यहाँ पर दिया गया है नाइट्राइड आयन। तो जब आप नाइट्राइड आयन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? अब हो गए हैं 7 + 3 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8। ये हो गया आपका अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्राइड आयन के पास? 8। ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं। अब आते हैं हम अपने नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन के ऊपर। हमारे पास जो गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो गिवन नंबर, गिवन मास जो कि है 2.8 ग्राम, डिवाइडेड बाय नाइट्राइड आयन का मोलर मास कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्राइड आयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो एटॉमिक मास होगा जो कि 14 है, उसे हम ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलर मास हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल। और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी देखो बच्चों। 2.8 को हमें डिवाइड करना है कितने से? 14 से, राइट। तो यही आपको देगा नंबर ऑफ मोल्स। तो 2.8 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं 14 से तो आपको आ रही है यही वैल्यू 0.2 मोल। यानी हमारे पास नाइट्राइड आयन के 0.2 मोल प्रेजेंट है। अब समझना, अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट, या फिर Na की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। और ये Na लिखा जाता है, इसे Na पार्टिकल्स, बस इसे ही ये यूज करना है हमें। तो हमारे पास देखो, हमारे पास इतने मोल है, तो 0.2 मोल नाइट्राइड आयन का मतलब क्या हो गया? नाइट्राइड आयन का मतलब हो गया कि उसमें 0.2 इंटू Na नाइट्राइड आयंस हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपके पास बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब समझ लो, इतने आयन है और एक आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 8 इंटू 0.2 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.6 Na इलेक्ट्रॉन्स। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 2.8 ग्राम नाइट्राइड आयन में प्रेजेंट होंगे। एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर B. So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.